कमेंट पे आपके वीडियोस पे कोई गाली लिख रहा है तो क्यों लिख रहा है? वो अटेंशन लेना चाह रहा है आपको। सोचो, एक पेज है जिसके पास मान लीजिए 1.6 मिलियन फॉलोअर्स है, इतने सो कॉल्ड फॉलोअर वाले बंदे का अटेंशन एक बंदा गाली से ले रहा है और उसको उसने रिस्पॉन्स कर दिया तो उसने पावर ले ली। तो बेसिकली वो इंसान जो कुछ नहीं कर पाया अभी लाइफ में, सो कॉल्ड या जो भी कर रहा होगा, जिस भी लाइफ में होगा, वो तुम्हें गाली दे रहा है, वो सिर्फ अटेंशन ले रहा है और पावर फील करना चाह रहा है कि कैसा होता है पावर। और ये गालियाँ तो पड़ेंगी। और ये जब ऐसा इस पॉइंट से सोचता हूँ ना मैं, तो जैसे कोई मैं तो बहुत गाली पड़ती है, हिंदू मुस्लिम पड़ती है, एथिस्ट थीस्ट पड़ती है, मुझे हर एंगल से गाली। मैं एकदम मिड पे चल रहा हूँ। मुझे एथिस्ट भी गाली देगा, थीस्ट भी देगा, हिंदू भी देगा, मुस्लिम भी देगा, सब देंगे। मैं एकदम मिड पे चल रहा हूँ। जैसे कोई गाली लिखता है ना, और बहुत गंदी लिखता है, मैं करता हूँ ऐसे लिए ब्लॉक। क्या है वो, उसकी पावर ही खत्म। क्या शिट यार, बहस भी नहीं करी। ये होता है गाली तो आना। तो वही बोलता हूँ, गांधी को गाली दे रहे हैं लोग, तो हम तो क्या ही है ना। गांधी, नेहरू साहब को, नेहरू जी के एक दो डिसीजन गलत हो सकते हैं, लेकिन आज भी देखो किसी भी बड़े इंसान से पूछ लेना, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जो यूपीएससी की तैयारी करवा रहा होगा, हमेशा नेहरू को ऊपर रखेगा कि नेहरू ने उस समय जब देश के पास खाना नहीं आ रहा था यार, 38 करोड़ लोग अनपढ़ बैठे हैं, क्या बोला, IIT खुलवाएंगे, एम्स खुलवाएंगे, इसरो देंगे, बार्क देंगे। चलो ये सब तो पढ़ाई की बात होगी। मैं थिएटर वाला आदमी हूँ, ठीक है, नाटक करने वाला आदमी हूँ। NSD, अच्छा, एक जिस देश के पास अभी इतना विजन देखो उनका, उस समय NSD की स्थापना कर दी कि नाटक को हमें ऊपर रखना है। फिर FTI एस्टेब्लिश कर दिया कि फिल्में बनवानी है। मतलब उससे बड़ा विजन कोई नहीं रख सकते ना। और इतना देश तुम्हारा नया नया आज़ाद हुआ है, उस पर जब तुम फैसले लोगे, एक दो गलत होंगे, बिल्कुल गलत होंगे, सही बात है। लेकिन तुम ये उनको क्लेम करना कि नेहरू ने गलत कर दिया, ये कर दिया, वो भाई पटेल साहब ने उनके आखिरी वर्ड्स में ये आते हैं कि नेहरू का ख्याल रखना। वो वैसे दोस्त, उनको हमने दोनों दोस्तों को लड़वा रखा है कि भाई ये ऐसा छीन लिया इनका। भाई वो दोस्त है। अब अगर आपको 3 लोग हो, आपके तीनों लोगों में हंसी मजाक भी है, लड़ाई झगड़े भी है, लेकिन ये क्या मतलब है कि यार नहीं यार, ये मेन हक रख रहा था, ये नहीं रख रहा था, ऐसा हम इमेज बना दें बाहर, तो कैसा लगेगा? आप बोले भाई हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा साले, हम 3 ही 3 हैं। वो कर दिया उन लोगों के साथ, तो ये थोड़ा बुरा लगता है मुझे। भाई जैसे एक बात आती है फ्री विल की, बहुत बात चलती है कि इंसान की किस्मत ऑलरेडी लिखी हुई है, ये भी कहते हैं कुछ लोग, पर कुछ लोग ये कहते हैं जो इंसान चाहता है वो कभी भी कर ले, जैसे कुछ भी करना है वो भी कर ले, इस मोमेंट में फ्री विल है। तो आप क्या मानते हो इस चीज़ में कि सब लिखा हुआ है, या फ्री विल है इंसान की थोड़ी बहुत कुछ %, या बिल्कुल ही नहीं है? देखो, आइंस्टाइन कहता था फ्री विल नहीं है। आइंस्टाइन के हिसाब से देखा जाए तो आज कोई बंदा मास मर्डरर बनेगा तो वो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले लिखा हुआ था। ये उससे सवाल भी पूछा था, मतलब किसी इंटरव्यूअर ने, तो उसने बोला हाँ मेरे हिसाब से तो फ्री विल नहीं होती। तो जब काउंटर सवाल पूछा ना ये, तो उसने बोला कि हाँ लिखा हुआ था, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि वो जेल में रहे। तो आइंस्टाइन के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर विकास सर जो हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर भी देख लो देश में, वो वही बात बोलते हैं कि फ्री विल नहीं हो सकती। मैं मानता हूँ कि ऑलमोस्ट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी है। कितने %? मतलब 1% हो सकती है। भाई आपने इतनी डीप फिजिक्स पढ़ी है, इतने आप चीज़ें पढ़ते हैं, फिर भी आप इसी पर अटके हो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। भाई जीवन में असली वही बात है ना, हम सब, साइंस भी क्या बोलती है, साइंस की थ्योरी तब तक ही सही है जब तक उसके अगेंस्ट कुछ ना आ जाए। साइंटिस्ट बहुत अच्छे आदमी होते हैं, उनको तुम बोलो तुम गलत हो ना, तो लड़ने नहीं आएंगे, वहाँ ठीक है भाई प्रूफ करते हैं, मान जाएंगे। मजहबी लोग नहीं है वो कि मजहब वाले लोगों से बोले तुम्हारा मजहब गलत बोल रहा है या गलत, तुरंत मारने आएंगे। क्यों ना मजहब के लिए प्रूफ है, ना मजहब की बातों के लिए प्रूफ है। और किसी ने उसको बोला गलत हो तुम गलत, तुम्हारी ये बातें गलत है, तो तुम प्रूफ क्या करोगे? तुम लड़ोगे। साइंस को तुम बोलो गलत है, तुम गलत मान लेती है, अच्छे से मान लेती है। तो साइंस की बात ये सबसे अच्छी है कि जब तक कोई थ्योरी चल रही है, गलत नहीं हुई है, तब तक ठीक है। इसलिए शायद पे ग्रेविटी भी शायद एक फोर्स नहीं है, ग्रेविटी भी शायद एक फोर्स है। शायद क्यों है? क्योंकि अभी प्रूफ नहीं हो रहा है। एक नई थ्योरी आएगी, हम मानेंगे वो, लेकिन फिर वो शायद रहेगा, वो तो प्रूफ होते रहेगा। साइंस क्या बोलती है फ्री विल के लिए? साइंस में बड़े बड़े वही साइंटिस्टों के हिसाब से देखा जाए तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से फ्री विल नहीं हो सकती। क्वांटम मैकेनिक्स हल्के पॉइंट पे जाके चांस देती है कि अगर रियलिटी अपने आप तुम्हारे ऑब्जर्वेशन शेप ले रही है और क्या नाम है चीज़ें क्या नाम है क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट करती है। क्वांटम स्टेट का मतलब होता है कि सारी चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट कर रही है, एक साथ ही सारे पॉसिबल चीज़ एक साथ एग्जिस्ट करती है, तो उसमें से कोई भी एक पॉसिबिलिटी तुम चुन सकते हो। ये लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम चुन रहे हो, जो तुमने चुन ली है पॉसिबिलिटी। हाँ, अब देखो 4 ऑप्शन है, मान लो मैं सीधे जाऊंगा, पीछे जाऊंगा, लेफ्ट जाऊंगा, राइट जाऊंगा, तुमको लगेगा तुमने चुना है कुछ, लेकिन तुम्हारे पास ये कंडीशन आई है
तुम और कहीं जा नहीं सकते, तो क्या ये फ्री विल है? तुम 4 में से कोई भी एक रास्ता चुन सकते हो, लेकिन क्या ये फ्री विल है तुम्हारी? तुम्हारे पास 6 रास्ते तो नहीं है ना। तुम बोलते मैं 6 रास्ते, 10 रास्ते, 20 रास्ते में जा सकता हूँ, कंप्लीट फ्री विल नहीं आ सकती। फ्री विल का मतलब तुम जो चाहो कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। 99% तो नहीं है। तो आपके हिसाब से जो आपने बोला कि थोड़ी सी फ्री विल है, ऑलमोस्ट नहीं है, थोड़ी सी है, तो वो थोड़ी सी सिर्फ गुड और बैड डिसीजन लेने वाली ही कह रहे हो या फिर और भी कोई चीज़ है? मेरे हिसाब से वो होता है कि यूनिवर्स तुम्हें ना लाइफ सिखाती है तुम्हें एक पॉइंट तक आगे, उसके बाद चुनाव का ऑप्शन देती है। तुमने सीखा कुछ, उसके बाद एक सामने कंडीशन आएगी, अब तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर हल्की सी कि रॉन्ग राइट चूज करने हाँ, वाली यहाँ पर हल्की सी आएगी। और तभी साइंस में मीनिंग है, तभी फिलॉसफी में मीनिंग है। अगर तुमने बोल दिया सब कुछ लिखा हुआ है, खुदा के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, अगर तुमने ये सब मान लिया, तब तुम जाके किसी को मार दो। या तो अगर मान लो मैंने किसी को जान से मार दिया, तो कोई बंदा मुझे क्यों मारेगा भाई? खुदा ने बोला था मारा। तो ये फ्लॉ हो जाता है ना, हल्की सी तो आएगी। और इतने 800 करोड़ लोग हैं, मान लो सिर्फ इंसान ही मान लो 800 करोड़ लोग हैं, उन सबके पास फ्री विल होगा तो इंसान एक दूसरे को मार देता। बेसिक नेचर में जाके इंसान जानवर है। अगर बहुत बेसिक में जाएंगे, कुछ तो है वॉयलेंट इंसानों के अंदर, कुछ तो वॉयलेंस है हमारे अंदर। इसलिए जब हम मूवीज़ भी देखते हैं तो वॉयलेंस वाली बहुत अच्छी लगती है। धूम-धाम कर रहे हैं, किसी का सर काट दे रहे हैं, किसी को मार, ओए मज़ा आ रहा है। क्यों आ रहा है? कहीं ना कहीं तो वो फैसिनेट कर रहा है और वो अच्छा लग रहा तभी चलती है वो मूवीज़। द बॉयज़ जैसे वेब सीरीज़ अगर आएगी तो उसमें एक्सट्रीम खून है ना, तो मज़ा क्यों आता है? कुछ तो इंसानी नेचर में है। और सारे इन सबको हरा दो अगर तुमने फ्री विल दे दी, तो यार इतनी बड़ी यूनिवर्स इस धरती पे इतना सिस्टम में सो कॉल्ड जो चल रहा है वो चल नहीं सकता था। तो कहीं तो बंधा हुआ है, कहीं कहीं ऑप्शन मिलते हैं। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें था कि फ्री विल का कॉन्सेप्ट है कि इंसान अपने थॉट्स कंट्रोल कर सकता है एक टाइम, अगर वो सीख जाए। उतनी फ्री विल है कि आप किसी चीज को पॉजिटिव पीओवी से देख लो या नेगेटिव पीओवी से देख लो, अपनी रियलिटी आप वैसे अंदर की रियलिटी चेंज कर सकते हो, अपना नजरिया बदल सकते हो। वह बाहर की चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। कुछ भी तो नहीं है। आप सोचो, एक बटरफ्लाई इफेक्ट आता है कि तितली के पंख फड़फड़ाने से तूफान आएगा जर्मनी में, मान लो एग्जाम्पल लो। तितली यहाँ पंख फड़फड़ा दिए, तूफान जर्मनी में आ रहा है। कैसे? सब कुछ कनेक्टेड है। अगर मैं यहाँ से निकलूँ, मतलब मैं अमन भाई के साथ जा रहा हूँ, एक बंदा 1 घंटे पहले किसी ने मान लो रोड पे एक्सीडेंट हुआ होगा और एक पत्थर रोड सड़क के बीच में आ गया होगा, और मैं यहाँ से निकलूँ, उससे टकराऊँ और मैं किसी में ठोक दूँ, ये सब कुछ मेरे हाथ में नहीं था। हम कैसे कनेक्टेड है यूनिवर्स में हमें पता ही नहीं चलता। कुछ तो कनेक्शन बहुत तगड़ा है। एक वर्डेशम की वीडियो आई है, आप ट्रम्प से, जो ट्रम्प है या फिर मोदी है ले लीजिए उनकी, या किसी भी बड़े से बड़े इंसान नाम ले लीजिए, उससे बस 6 कनेक्शन दूर हो। हाँ, सिर्फ तुम्हारे और उनके बीच में 6 कनेक्शंस हैं, तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे। हमको समझ में नहीं आता कैसे, मतलब मोदी जी से हम कैसे बात कर सकते हैं? बात कर रहे होते तो हम बात करते, गन्ने का जूस बंद करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल लो, 6 कनेक्शन दूर है बस हम लोग। भाई मुझे तो 6 भी ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन 6 कितने कम है? कनेक्शन दूर है। तुम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएसए, आप उससे सिर्फ 6 कनेक्शन दूर है, उसका मतलब समझ। सिर्फ हम ही नहीं, हर आदमी मतलब 6 तक तुम पहुँच जाओगे किसी भी दूसरे इंसान तक। 6 कनेक्शन के बाद ये मुझे तो 6 भी ज्यादा लग रहे हैं। एक ही कनेक्शन हो, उसके पीएवीए से सीधा ही पहुंच जा आदमी उस वो तक। तो पहुंच जाएगा, सामने बंदा चल रहा है, हाँ, उसको 6 लग जाएंगे, समझ रहा है? मतलब हर मतलब बंदा सड़क पे मिनिमम 6, मैक्सिमम मैक्सिमम 6। अगर वहां पर बंदा जो सड़क पे आज चाय बेच रहा है छोटा सा, वो भी सिर्फ मोदी से 6 कनेक्शन दूर है। एग्जाम्पल लो, या फिर मोदी जी छोड़ो, इंडिया छोड़ो, रशिया के पुतिन से यहाँ तक, मतलब हम नॉर्थ कोरिया के बंदे से 6 कनेक्शन दूर है। ये चीज़ें, कुछ तो कनेक्शन है। तो इसलिए यूनिवर्स में, धरती पे हर इंसान को कंप्लीट फ्री विल होती हर सिचुएशन में, तो धरती खत्म हो सकती थी ना। साइंस में टर्म आता है सेकंड लॉ ऑफ एंट्रोपी, थर्मोडायनेमिक्स आता है एंट्रोपी, रैंडमनेस की बात होती है कि रैंडमनेस तो हमेशा बढ़ेगी बढ़ेगी। तो बाय डिफॉल्ट यूनिवर्स का लॉ है कि तुम चीज़ें खराब ही कर दोगे, और 800 करोड़ लोगों को तुमने फ्री कर दिया तो खराब ही हो जाएगा ना। तो मेरे हिसाब से सेलेक्टिव फ्री विल है। वो यूनिवर्स के हाथ में है, उसके हाथ में किसको थोड़ी सी देनी है, किसको थोड़ी सी ज्यादा देनी है। देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।